कैंसर की रोकथाम के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के डॉक्टर हिफजुर रहमान सिद्दीकी ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया यूएस के डॉक्टर कीगो मजीदा के सहयोग से एक सामान्य तंत्र की खोज की है जो एकल आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन MSI2 की विघटन को सक्रिय करता है और कैंसर पैदा करने वाले प्रोटीन को mRNS के लिए बाध्यकारी है और इस प्रोटीनों के संश्लेषण और संचय को काफी कम करता है और इस प्रकार HCV संक्रमण और प्रसारण को कम करता है। सिंगल आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन नाम MSI2 रोगियों में कई कैंसर पैदा करने वाले प्रोटीन को जमा करने में मदद करता है और यकृत कैंसर को बढ़ावा देने के लिए हेपेटाइटिस B वायरल को पैदा करने में मदद करता है। 374 लीवर कैंसर रोगियों के लिए लीवर के ऊतकों का विश्लेषण करने इस प्रोटीन की पहचान करने वाले डॉक्टर सिद्दीकी और उनकी टीम ने बताया कि जैसा कि हम जानते हैं शराब और कोलेस्ट्रॉल युक्त उच्च वसा वाले आहार और हेपेटाइटिस संक्रमण कैंसर की शुरुआत को बढ़ावा देता है, लेकिन इसका सटीक आणविक तंत्र उपलब्ध नहीं है। इस शोध कार्य में हमने पाया कि MSI2 प्रोटीन कैंसर पैदा करने वाले कई प्रोटीनों को जमा करने में मदद करता है और HCV प्रसार को भी बीमारी में बढ़ाने में मदद करता है। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा कि शराब मिश्रित कोलेस्ट्रॉल युक्त उच्च वसा वाले आहार से वायरल संक्रमण के लिए अति संवेदनशील पशु मॉडल में लीवर हाइपरप्लेसिया में कम हो जाता है। यह एक बहुत ही रोमांचक खोज और दवा डिजाइन के लिए संभावित चिकित्सकीय लक्ष्य के रूप में काम कर सकती है और इस घातक बीमारी के लिए प्रबंधक रणनीति की दिशा भी दे सकती है। उन्होंने कहा यह अध्ययन हाल ही में सेल हेल्थ डिस्कवरी में प्रकाशित किया गया है। डॉक्टर सिद्दीकी और उनकी टीम ने पहले आणविक मार्ग की खोज की जो कैंसर स्टेम सेल के असामान्य विभाजन को बढ़ावा देता है, जो कैंसर थेरेपी विफलता और कैंसर को पुनः प्रकट होने पुनरावृत्ति के लिए जिम्मेदार है। उनका अध्ययन तब प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन 11/2020 में प्रकाशित हुआ था और इसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दैनिकों में जगह मिली थी। उन्होंने कहा कि लीवर को शरीर का पावर हाउस माना जाता है और जीवन शैली में बदलाव, शराब सेवन की पुरानी आदत, उच्च वसा वाले आहार और हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण लीवर कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान में 350 मिलियन से अधिक लोग हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें से 70 मिलियन हेपेटाइटिस C से संक्रमित हैं। अनुमान है कि लगभग 40 मिलियन लोग हेपेटाइटिस B से और 6 से 12 मिलियन लोग हेपेटाइटिस C से संक्रमित हैं। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब किसी शराबी व्यक्ति में हेपेटाइटिस का संक्रमण हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह खोज लीवर कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण है क्योंकि पहचाने गए प्रोटीन को अवरुद्ध करने में पशु मॉडल में लीवर कैंसर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और यह मानव कैंसर पैदा करने वाले प्रोटीनों की संख्या हेपेटाइटिस वायरस के प्रसार को भी रोकता है। डॉक्टर सिद्दीकी एक दशक से कैंसर स्टेम सेल पर काम कर रहे हैं और उन्होंने AMU में कैंसर स्टेम सेल पर अग्रणी अनुसंधान शुरू करने के लिए एक समर्पित लैब की स्थापना की है, जिसमें USA, रूस, चीन, UK, भारत आदि के 10 शोधकर्ताओं और सहयोगियों की एक टीम है। हाल ही में उन्होंने यकृत कैंसर को रोकने के लिए अपने हर्बल सूत्रीकरण के लिए एक पेटेंट प्राप्त किया और आगे के नैदानिक अनुसंधान के लिए भारत सरकार से अनुदान की अपेक्षा की है। आप लोग मैं बोल सकता हूँ ना? हाँ हाँ, नहीं आवाज़ नहीं आएगी। एडिटिंग कैसे करते हो? इतना खूबसूरत एडिटिंग करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम है। इस वजह से इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन और रेड मीट या हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट खाने की वजह से लीवर कैंसर काफ़ी बढ़ रहा है आजकल, एज वेल एज आपका हेपाटाइटिस मीन्स इन्फेक्शन जो भी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है इंडिया में। तो ये जो काम है हम लोगों ने देखा, जब आप अल्कोहल जो पीते हैं प्लस आपका हाई डाइट फैट के साथ
एज वेल एज उसकी इन एडिशन अगर किसी का इन्फेक्शन हो गया हेपेटाइटिस वायरस की, तो क्या होता है लीवर कैंसर होने की चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आज तक ये मालूम नहीं होता था ये अल्कोहल पीने से जो कैंसर कोजिंग प्रोटीन बढ़ जाता है या हेपेटाइटिस सी वायरस की इंक्रीज होता है, इसका कॉमन मैकेनिज्म क्या है। तो इसमें हम लोगों ने एक कॉमन मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कवर किया, जिसके पीछे एक प्रोटीन है जिसका नाम है MSI2। MSI2 की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकुलर प्रोटीन मल्टीपल ह्यूमन कैंसर कॉजिंग जो प्रोटीन होता है ये सबको एक साथ बढ़ाता है। एक प्रोटीन नहीं, जो मल्टीपल प्रोटीन्स को, प्लस हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है एक कैंसर कॉजिंग एजेंट माना जाता है उसको, उस वायरस को भी वो बढ़ाता है, प्रोलिफरेट करता है। तो क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, जब लीवर कैंसर की पेशेंट की ऑन्कोजीन भी है, ऑन्कोप्रोटीन भी है, कैंसर कॉजिंग प्रोटीन्स भी है, प्लस वायरस है, और एक पार्टिकुलर प्रोटीन सबको बढ़ा रहा है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कैंसर और पेशेंट बहुत जल्दी मर जाता है। मेरे क्या मीन्स हार्डली 5 ईयर्स सर्वाइवल जो होता है बहुत ही कम होता है लीवर कैंसर में। तो इस प्रोटीन को फिर हम लोगों ने दोबारा क्या किया, वो जो इंटरेक्शन है, जो कॉमन प्रोटीन है जो मल्टीपल कैंसर कॉजिंग प्रोटीन को बढ़ाता है प्लस हेपेटाइटिस सी, उसकी इंटरेक्शन जो है हम लोगों ने बंद किया और बंद करके देखा लीवर के ऊपर क्या असर है। तो हम लोगों ने देखा ऑलमोस्ट 80 to 90% कैंसर क्योर हो जाता है अगर वो इंटरेक्शन हम लोग एक पार्टिकुलर जो MSI2 है उसका इंटरेक्शन बाकी प्रोटीन से हम लोग बंद कर देते तो ऑलमोस्ट 80 to 90% कैंसर ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ ए वेरी एक्साइटिंग डिस्कवरी, जिसके वजह से एक थेराप्यूटिक टारगेट मिला है। हम अगर ये MSI2 को इनहिबिट कर दिया जाते तो मल्टीपल कैंसर कॉजिंग प्रोटीन जो एक्यूमुलेशन होता है लीवर में बंद हो जाएगा, प्लस वायरस की जो प्रोलिफरेशन है, वायरस की जो ग्रोथ है हेपेटाइटिस सी वायरस की, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग बहुत ही एक अहम डिस्कवरी मानते हैं। लीवर कैंसर से बचने के लिए किस तरह की ग़िज़ा और किस तरह से मतलब एहतियात बरतनी चाहिए? हाँ, लीवर कैंसर से पहले तो अल्कोहल भी एक कॉजिंग एजेंट होता है, कार्सिनोजन माना जाता है कैंसर कॉजिंग एजेंट अल्कोहल जो है। और हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 80% जो ड्रिंक्स होता है वो हैज़ार्डस ड्रिंक्स होता है। इंडियंस जो होते इंडियंस प्रेफर्ड करते हैज़ार्डस ड्रिंक, मीन्स